एक बार फिर से YouTube चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि कक्षा 12 के गणित में हम सारणी के विषय में अध्ययन कर रहे थे, तो इसमें हमने क्या पढ़ा कि इसके पहले के वीडियो में सारणी के गुणधर्म में हमने 4 गुणधर्मों का अध्ययन किया। पहला गुणधर्म क्या कहता है, दूसरा क्या कहता है, तीसरा गुणधर्म क्या है और चौथा गुणधर्म क्या है। और आज के इस वीडियो में हम जो लास्ट के हमारे 2 गुणधर्म बचे हैं, हम उसके विषय में अध्ययन करेंगे कि वो गुणधर्म है क्या। तो गुणधर्म 5 और 6 के विषय में आज बताया जाएगा। तो ध्यान से अगर हम देखें तो जो गुणधर्म हमारा 5 है, ये कहता क्या है कि यदि एक सारणी की एक पंक्ति या स्तंभ के कुछ या सभी अवयव 2 या अधिक पदों के रूप में व्यक्त हों तो सारणी को 2 या अधिक सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यदि कोई सारणिक हम लेते हैं और उस सारणिक में चाहे कोई पंक्ति लें या कोई स्तंभ लें और उसके जो अवयव हों वो 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिखे गए हों, तो उस सारणिक को हम उस पदों के अलग अलग सारणिक के योगफल के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। ये हमारा गुणधर्म क्या है, 5 है। अब अगर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना चाहें तो हमने यहाँ पे एक सारणिक लिया है। इस सारणिक में जो पहली पंक्ति हमारी है, ध्यान से अगर देखें तो ये 2 पदों का योगफल है। और जो है क्या, a1 + λ1 पहला अवयव, a2 + λ2 दूसरा अवयव, a3 + λ3 तीसरा अवयव। दूसरी पंक्ति हमारी क्या है, b1 b2 b3 है। तीसरी पंक्ति क्या है, c1 c2 और c3 है। तो हमने देखा कि जो पहली पंक्ति हमारी थी उसके जो अवयव थे वो 2 पदों के योगफल के रूप में थे। उन्हें हम अलग अलग 2 सारणिकों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं। तो कैसे लिख सकते हैं, तो बड़े ही आसानी से इसको लिखा जा सकता है कि इसमें जो पहला पद हमको दिया गया है इससे अन्य पंक्तियों को मिला के हम एक सारणिक बना लेंगे। जैसा कि पहली सारणी देख लो यहाँ पे दिखाई गई है। तो यहाँ पे हम देखा है पहले पद को हमने ले लिया है, तो जो पहली पंक्ति बनी a1 a2 a3, दूसरी पंक्ति हमारी सेम वही रहेगी b1 b2 b3, तीसरी पंक्ति भी सेम हमारी वही रहेगी c1 c2 और c3। उसके बाद चूंकि यहाँ पे योगफल का चिन्ह लगाया गया है इसलिए हमने यहाँ पे योगफल का चिन्ह लगाया। अब जो दूसरा पद हमको दिया गया था सारणिक में λ1 λ2 λ3, इसकी सहायता से हम एक अन्य सारणिक प्राप्त करेंगे जिसमें पहली पंक्ति हमारी हो जाएगी λ1 λ2 λ3 और दूसरी पंक्ति हमारी सेम वही रहेगी b1 b2 b3 और तीसरी पंक्ति में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ये एग्जाम्पल देखने से स्पष्ट होता है कि किसी भी सारणिक में किसी पंक्ति या स्तंभ के अगर अवयव 2 या 2 से अधिक पदों के योगफल के रूप में लिए गए हों तो उन्हें अलग अलग सारणिकों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है और उस सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ये गुणधर्म किसके अंतर्गत होता है, 5 के अंतर्गत। अब गुणधर्म अगर हम 6 की बात करें तो गुणधर्म 6 हमारा क्या कहता है कि यदि एक सारणी के किसी पंक्ति या स्तंभ के प्रत्येक अवयव में दूसरी पंक्ति या स्तंभ के संगत अवयवों के समान गुणजों, गुणज का मतलब ये होता है कि कोई भी संख्या अगर दी जाए तो उसमें समान संख्या से गुणा करने पे जो प्राप्त संख्या होती है उसे ही गुणज कहा जाता है। जैसे कि छोटी कक्षाओं में दिया भी जाता है मैथ में कि 4 के 5 गुणज बताइए, 6 के 8 गुणज बताइए। तो गुणज बहुत सिंपल होता है, जिस भी संख्या का गुणज पूछा जाए उसमें क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं से गुणा अगर हम कर दें और जो गुणनफल आएगा उसी को क्या कहा जाएगा, गुणज। या एग्जाम्पल में जैसे जो पहाड़े बच्चे याद करते हैं वो भी गुणज ही है। अगर 6 का पहाड़ा अगर हम पढ़ें तो 6 के पहाड़े में जितनी भी संख्याएं आती हैं 6 कम 6 से लेकर और 6 दाम 60 तक, वो सभी संख्याएं 6 के क्या होते हैं, गुणज होते हैं। तो वही से बताया गया है कि संगत अवयवों के समान गुणजों को जोड़ दिया जाता है तो सारणी का मान वही रहता है, अर्थात सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ध्यान से अगर इसमें समझें कि अगर कोई सारणी हमें दी जाए, उस सारणी में अगर हम एक पंक्ति लेते हैं और उसके अलावा किसी अन्य पंक्ति में किसी संगत अवयव से गुणा कर दें और ले जाके उसी पहली पंक्ति में हम जोड़ दें, या यही प्रोसेस स्तंभ में करें
तो हम देखते हैं कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब अगर एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझना चाहें तो हम ध्यान से यहाँ पे देख रहे हैं कि एक डेल्टा, जिसको हम सारणी का सिंबल कहते हैं डिटर्मिनेंट का, वो डेल्टा इक्वल टू हमारा पहला सारणी हम दिए हैं a1 a2 a3 पहली पंक्ति है, b1 b2 b3 दूसरी पंक्ति है, c1 c2 c3 तीसरी पंक्ति है, और अगली सारणी हमने लिया है डेल्टा 1। और इसमें देख रहे हैं, अगर ध्यान से अगर देखा जाए तो हमने परिवर्तन क्या किया है। तो इसमें हमने क्या परिवर्तन किया कि पहली पंक्ति को हमने लिया है और एक हमने अचर लिया है, उस अचर को उसकी संगत किसी एक पंक्ति से हमने गुणा किया है। तो ध्यान से अगर देखें तो हमने तीसरी पंक्ति को लिया है और अचर जो है हमने वो क्या लिया है k, और फिर उस k से तीसरी पंक्ति के अवयव में गुणा करके ले जाके हमने पहली पंक्ति में जोड़ दिया गया है। और जोड़ा कैसे गया है? संगत अवयवों को जोड़ा गया, जैसे पहले को पहले, दूसरे को दूसरे और तीसरे को तीसरे के साथ। तो ध्यान से अगर इस सारणी को देखा जाए तो स्पष्ट होता है कि यहाँ पे a1 है, देख रहे हैं यहाँ पे a1 है, फिर धन का हमने चिन्ह लगाया, फिर हमने एक अचर लिया जो कि हमारा क्या है k के स्थान पर हम कोई भी संख्या ले सकते हैं, और उसकी संगत जो हमने पंक्ति ली है वो तीसरी पंक्ति ली है। तो तीसरी पंक्ति का पहला अवयव जो हमारा वो c1 है, तो हमने c1 में k से गुणा किया तो k c1 हुआ, और k c1 को ले जाके हमने पहली पंक्ति के पहले अवयव में जोड़ दिया। तो जो पहला पद हमारा मिला a1 प्लस k c1 मिला। उसके बाद अब पहली पंक्ति के दूसरे अवयव की बात करें तो a2 में हम जोड़ेंगे, k का गुणा करेंगे किसमें? तीसरी पंक्ति के दूसरे अवयव में c2 में, तो k c2 हुआ, ले जाके जब इसमें जोड़ेंगे तो a2 प्लस क्या हो जाएगा k c2। उसके बाद तीसरे अवयव की बात की जाए तो a3 है, इसमें भी हम क्या करेंगे, जो तीसरी पंक्ति का तीसरा अवयव है c3 है, किसी अचर k का उसमें हम गुणा करेंगे तो k c3 आएगा, ले जाके उसमें क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा a3 प्लस k c3। तो इसमें हमने किया क्या है, इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं r1 एज r1 प्लस k r3। इसको हम इस सिंबल की सहायता से भी समझ सकते हैं कि हमने r1 में परिवर्तन किया, परिवर्तन करने का नियम क्या है वो एज करके या डैश करके हमने यहाँ पे लिखा है कि r1 में हम जोड़ रहे हैं, किसको जोड़ रहे हैं, r3 को जोड़ रहे हैं। कैसे जोड़ रहे हैं? k से गुणा करके जोड़ रहे हैं। तो हम देखेंगे यहाँ पे कि r1 प्लस k r3, इस पूरे पद को हम किसके स्थान पे लिखेंगे, r1 के स्थान पे लिखेंगे, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। तो हम देखते हैं कि सारणी के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसका मतलब कि जो हमारा डेल्टा होगा वो हमारा डेल्टा 1 के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, क्योंकि इस सारणी में कोई परिवर्तन तब नहीं होगा। अब इसको हम कुछ प्रश्नों के माध्यम से हम समझेंगे, आगे देखते हैं इसको। जैसे गुणधर्म अगर 5 की बात हम करें तो यहाँ पे मान लेते हम लिख देते हैं 2 धन 4, 3 धन 5 और 6 धन 7। उसके बाद 3, 2, 5 और 6, 4, 2 ये है। तो हम इसमें देख रहे हैं कि जो पहले हमारी पंक्ति है इसमें हम किसी अन्य संख्या को क्या किए हैं, जोड़ दिए हैं। तो इसको हम 2 सारणिकों के रूप में लिख सकते हैं, और वो सारणिक हमारी बनेगी क्या, 2, 3, 6। पहला अवयव हम ले लेंगे सबका, तीनों का, और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो 3, 2, 5 और 6, 4, 2। फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर दूसरी सारणी जो हमारी बनेगी दूसरा अवयव लिया जाएगा। तो दूसरा अवयव हमारा क्या है, 4 है, 4, उसके बाद 5, 7 और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति। गुणधर्म 5 के अंतर्गत देखिए हम एक सवाल के माध्यम से इसको समझेंगे। तो यहाँ पे एक सारणी ले ले रहे हम 3 धन 4, 5 धन 6 और 2 धन 7, और दूसरा हो जाता है 2, 3, 4, 5, 1, 3 ये। तो हमने इसमें देखा कि जो हमारी पहली पंक्ति 2 संख्याओं के योगफल के रूप में लिखी गई है, तो हम उसे 2 अलग अलग सारणिकों के रूप में व्यक्त करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3, क्योंकि पहला अवयव हमारा सब वही रहेगा। तो पहले अवयव से जो पहली पंक्ति बनेगी 3, 5, 2, तो 3, 5, 2। दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा, 2, 3, 4।
उसके बाद 5 1 3, तो 5 1 3, फिर यहाँ पे योगफल का चिन्ह लगा देंगे और फिर ये सारणी बन जाएगी। अब इसका दूसरा अवयव लेंगे, तो दूसरे अवयव से जो पंक्ति बनेगी 4 6 7, हो जाएगा 4 6 7। दूसरी पंक्ति हमारी वही रहेगी 2 3 4, और तीसरी पंक्ति हमारी क्या रहेगी, वही रहेगी 5 1 3। ये अब यदि हम इसको सरल करेंगे तो हम देखेंगे जब हम बाएं पक्ष की सारणी को सरल करेंगे तो इसके मान में और दाएं पक्ष की दोनों सारणियों को सरल करके उनका योगफल करेंगे तो उनके मान में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, अर्थात वे दोनों मान आपस में क्या रहेंगे, बराबर रहेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा गुणधर्म नंबर 5। अगर आप चाहें तो इसको हल करके चेक भी कर सकते हैं कि इन दोनों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उसके बाद हम देखेंगे गुणधर्म 6 क्या है। तो गुणधर्म 6, तो गुणधर्म 6 क्या कहता है कि जैसे कोई भी सारणी हम ले लेते हैं 2 3 4 5 6 7 और 1 2 3, ये हमने एक सारणी लिया और इस सारणी को यदि हम लिखें किस रूप में लिखें, तो जिस रूप में लिखेंगे उसको हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि R1। पहली पंक्ति में हम परिवर्तन कर रहे हैं, कर कैसे रहे हैं, पहली पंक्ति हमने लिया, इसमें हमने जोड़ा और एक संख्या से गुणा करके और पंक्ति हमने कौन सी ले ली, तीसरी पंक्ति। ये हमारा गुणधर्म 6 कहता है कि अगर कोई एक पंक्ति ली जाए उसमें परिवर्तन करें, कैसे करें, उसके संगत किसी एक पंक्ति में किसी संख्या से गुणा करके ले जाके उसमें ऐड कर दें तो दोनों सारणिकों के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब उस नियम के आधार पर यदि हम इसको चेंज करेंगे तो परिवर्तन किस में हो रहा है, केवल पहली पंक्ति में हो रहा है। और होगा कैसे, पहली पंक्ति में जोड़ेंगे, तीसरी पंक्ति में 3 से गुणा करके और संगत अवयवों को जोड़ा जाएगा, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है, 1 है। अब ये तीसरी पंक्ति के जितने भी अवयव होंगे सब में हम 3 से गुणा करेंगे, तो 1 में 3 से गुणा करेंगे, 3 एकम 3 और ले जाके इसमें 2 में जब जोड़ेंगे तो एक बार इसको हम सरल करने के लिए लिख सकते हैं 2 धन 3 गुणे 1। इससे ज्यादा स्पष्ट हो जाएगा कि 2 R1 का पहला अवयव है, धन का चिन्ह हमने लगाया, 3 हम गुणा कर रहे हैं, R3 का पहला अवयव क्या है, 1 है। उसके बाद अगला अगर हम देखें तो यहाँ लिखेंगे 3 धन, उसके बाद फिर 3 और R3 का दूसरा अवयव क्या है, 2। उसके बाद हम देखें अगर 4, उसके बाद धन और R3 का तीसरा अवयव क्या है, 3। ये इसको थोड़ा सा विचार नहीं, ये हो जाएगा R1 डैश R1 प्लस 3 R3, ये नियम हमारा है। अब इसको हमने इसी रूप में लिख दिया जिससे ज्यादा समझ में आ जाए। अब इसको यदि हम सरल करेंगे और दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो हो जाएगा 5 6 7 1 2 3। अब इसको यदि लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं सारणी, अब 3 एकम 3 में 2 जोड़ेंगे तो 5, 3 दूनी 6 3 9 और 3 त्रिका 9 और 9 4 13 और दूसरी पंक्ति 5 6 7 वही रहेगी और तीसरी पंक्ति 1 2 3 वही रहेगी। अब हमने देखा कि इस सारणी को हम इसके बराबर लिखे हैं किस गुणधर्म के तहत, गुणधर्म नंबर 6 के तहत। ठीक, तो गुणधर्म 6 के आधार पे इस सारणी को हमने इस सारणी के रूप में लिखा है और जब भी हम दोनों सारणिकों को हल करेंगे तो इनके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। देखने पे लग रहा है कि अवयव अलग अलग है लेकिन हल करने पे इनके मान क्या रहेंगे, समान रहेंगे। ये हमारा क्या है, गुणधर्म नंबर 6 है। तो बच्चों आज सारणी के 6 गुणधर्म के विषय में आपको बता दिए गए हैं। अब इसके बाद आप गुणधर्मों को एक बार फिर से अध्ययन कीजिएगा क्योंकि गुणधर्म अगर हमें पता है तो सवालों को हम कम समय में जल्दी लगा सकते हैं और क्लियर लगाएंगे, उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब इसके अगले वीडियो में जितने भी गुणधर्म आपको बताए गए हैं उससे संबंधित प्रश्नों को आपको हल कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।